हेलो एवरीवन, मैं राजेश भाटी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेश भाटी एजुकेशन पे। दोस्त, ज्योग्राफी का ये हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट चल रहा है। इसका थोड़ा सा चैप्टर में यानी कि कल वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसके कारण मैं इसमें जो नेक्स्ट जो थोड़ा सी यानी कि 8-9 मिनट की वीडियो बनेगी, जो पार्ट रह गया था इसे मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त। तो इसमें हमने जो सूर्य तक पढ़ लिया था कि सूर्य आखिर है क्या। ठीक है, सूर्य एक आग का गोला है, सबको पता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस होती है और हीलियम गैस होती है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, सूर्य में स्थित सूर्य में स्थित चमकीले धब्बे सूर्य में स्थित चमकीले धब्बे को क्या कहते हैं? प्लेजैस। प्लेजैस एवं काले धब्बे को कहते हैं सौर धब्बा, यानी कि सन स्पॉट कहा जाता है। ठीक है दोस्त, जिसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, जिस समय सूर्य का धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझनाहट उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे जो घर के टीवी होते हैं, टीवी होते हैं और बिजली चालित यानी कि बिजली के बने हुए कोई भी आइटम, कोई भी सिस्टम, ठीक है, उनमें एक गड़बड़ी पैदा हो जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं अचानक रखे हुए। ठीक है, ये वजह वो होती है कि एक चुंबकीय झंझनाहट पैदा होती है। ठीक है, उसके कारण देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है जो चुंबकीय प्रभाव है, ये क्या है। देखो, जो हमारी ये दिख रही है, आपको दिख रही होगी यानी कि प्रभावित। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है ये रहा। इलेक्ट्रिक में भी क्या, आपको मैग्नेट यानी कि चुंबकीय जो प्रभाव है। ठीक है दोस्त, इसके कारण एक झंझनाहट पैदा होती है जिसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, यानी कि चुंबकीय झंझनाहट, जिसके कारण हमारे घर के जो टीवी होते हैं, टीवी देखेंगे आपने, टीवी और मशीन जितने भी यानी कि इलेक्ट्रिक ये होती है मशीन, उनमें जो खराबी यानी कि गड़बड़ी पैदा हो जाती है। जैसे कि आप देखोगे इसमें टेलीविज़न, ठीक है दोस्त, टेलीविज़न, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और एक होता है सन, जो मैंने पीछे अभी बताया था कल कल की लेक्चर में, इसमें ही सन की एज रह गई थी कि इसमें जो सन है हमारा सूर्य, इसकी एज कितनी होती है दोस्तों? इसकी जो एज होती है सन की, वो होती है 5 अरब वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य। अब सूर्य के बारे में देखो और क्या है। सूर्य जो है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यानी कि जो सूर्य के पास का दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा है वो है प्रोक्सिमा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है भाई। इसके प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर 4.5 वर्ष लगता है। ठीक है, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इसके प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर 4.5 वर्ष लगते हैं। एक होता है सौर ज्वाला, यानी कि ये क्या है सौर ज्वाला? ये सूर्य की सतह पर दहकती हुई एक गैस की, यानी कि एक दहकती हुई गैस हजारों किलोमीटर ऊपर उठती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। यानी कि हजारों किलोमीटर ऊंचाई पर उठती हुई, जैसे कि ये सूर्य है, आप देख रहे हो कितनी आग बन रही है। ठीक है, जो इससे गैस निकल रही है, इन गैसों को ही हम क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है, जो ये हमारी पृथ्वी को इफेक्टेड भी करती है। सौर तप क्या होता है? सौर तप में देखो, सौर तप क्या है, यानी कि सूर्य तप। ठीक है भाई, सूर्य तप क्या है? पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को ही सूर्य तप कहा जाता है। ठीक है, सूर्य तप यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, इसमें जो भी पहुंच रही है, ठीक है, क्या सूर्य तप कहते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को ही सूर्य तप कहते हैं। आपको पता होगी 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण हुआ था। ठीक है दोस्त, सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जो हुआ था, सूर्य ग्रहण, वो हुआ था 22 जुलाई 2009 को। ठीक है, अब देखते हैं हम कि सूर्य ग्रहण है क्या। देखो, जो सूर्य ग्रहण है दोस्त, यानी कि सूर्य ग्रहण, ठीक है, इसमें होता क्या, जो हमारा सन होता है, सन, ठीक है, सन और पृथ्वी, इनके बीच में क्या मून आ जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण आखिर, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होएगा। आपने देखा होगा एक जो पेनुम्ब्रा, यानी कि पेरुम्ब्रा एक अम्ब्रा, ठीक है ना, एक अम्ब्रा होता है, पेनुम्ब्रा। जो अम्ब्रा होता है, अम्ब्रा क्या है? ये जो मून होता है, मून की जो परछाई होती है, इसको ही अम्ब्रा कहते हैं। और जो आपको एक छाया दिख रही है नॉर्मल, वैसी उपछाया बोलते हैं जिसे, यानी कि देखो
ये जो उपछाया हो रही है, एक तो छाया है ये एक उपछाया, इसे कहते हैं अम्ब्रा, इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा। ठीक है दोस्त, इसकी जो परछाई ये छाया बनती है। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है क्या। ठीक है दोस्त, इसको डिटेल में देखते हैं। सूर्य ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रहण, मैंने अभी आपको बताया था जब सूर्य और यानी कि सूर्य और क्या है भाई, चंद्रमा। नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया जब पृथ्वी के बीच में क्या आएगा, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा चंद्रमा। इसमें क्या होएगा, इसमें पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा, इसमें पृथ्वी ही खुद बीच में आ जाएगी चंद्रमा के में। ठीक है, ये क्या है, चंद्रमा। भाई चंद्रमा जो है सूर्य का, इसका पृथ्वी का ही तो एक उपग्रह है ये जो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसका तो ये क्या होएगा, इसमें जो ना चंद्रमा, बिल्कुल चंद्रमा जो अलग हो जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी बीच में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें चंद्रमा बीच में आ गया था। ठीक है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा। और चंद्र ग्रहण में क्या होगा, चंद्र ग्रहण में देखो इसमें पृथ्वी अलग हो जाएगी। ठीक है ना, पृथ्वी, अब पृथ्वी आ जाएगी बीच में। ठीक है दोस्त, और चंद्रमा अलग हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी चंद्रमा हो जाएगा चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, जब क्या हो जाएगा, जब सूर्य ग्रहण होएगा। इसमें दोस्तों चंद्रमा बीच में आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, इसमें पृथ्वी बीच में आ जाएगी। ठीक है, चंद्रमा अलग हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, देखो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, यही बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है कि इसको अपनी आंखों से मत देखो, क्योंकि आंख जो हमारी ख़राब हो जाएगी। किसके कारण, वो पैदा करता है अब यानी कि पराबैंगनी किरण निकलती है उससे, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रे निकलती है। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में यूवी किरण यानी कि पराबैंगनी किरण ने निकलती है। ठीक है, और पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा कौन करती है, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत, ओजोन लेयर। और दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। ओके, बाय बाय बाय।